भारत का समर्थन करता है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एक मित्र देश है और एक बहुत ही भरोसेमंद साझेदार देश है जिसका भारत के साथ ऐतिहासिक पुराने बहुत संबंध भी रहे हैं। ऐसे में सुशील कुमार सिंघल जी, जब हम इसके भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण खाड़ी क्षेत्र का देश है ये, लेकिन एक और हम देखते हैं फारस की खाड़ी है, दूसरी ओमान की खाड़ी है, बीच में होर्मुज जलमध्रु मध्य भी है, और ये भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भी ओमान का प्रभाव नजर आता है। इस तरह की भौगोलिक स्थिति के बीच खाड़ी क्षेत्र में इसका उपस्थित होना और हमारा एक भरोसेमंद साझेदार होना कैसे भारत के नजरिए से देखें तो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कूटनीति के लिहाज से? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जो जिस तरह से आपने कहा कि ओमान की जो लोकेशन है ज्योग्राफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं है, लेकिन उसका जो एक्सेस है वो कंट्रोल करता है। बिल्कुल। तो वहां पे जो भी कुछ होगा वो ओमान की जानकारी से होता है। और हम सबको मालूम है कि ये जो रास्ता है हॉर्मुज वाला वो कितना इंपॉर्टेंट है। दुनिया का 20% तेल वहां से पास होता है। और भारत और ओमान के जो आपने संबंध के बारे में बात की, मैं भी खाली डिफेंस पर मैं अपनी इस पर फोकस करूंगा इस बात में कि इनका जो पोर्ट है, दोकम पोर्ट है इनका जी। जो कि वहां बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है। और हमारा और ओमान का एग्रीमेंट है ये कि वो हमारी नेवी को एक्सेस देते हैं, वहां पे हम अपनी रिपेयर करा सकते हैं, वहां पर हम जो है रुक सकते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो बोलते हैं हम उसको, वो पूरा वहां हमारे को एक्सेस उन्होंने दिया हुआ है। तो इससे फायदा क्या है? एक तो कहीं भी अगर जरूरत हो उस एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो भारत हमेशा फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। दूसरा जो है वेस्टर्न इंडियन ओशन, वहां हमारा एक्सेस जो प्रोजेक्शन है हमारा, वहां हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा, हमारे जो नेबरी कुछ पड़ोसी देशों ने जैसे गौदार पोर्ट में या जिबूती में अपने अड्डे बनाए हुए हैं, उसके बराबर आने में हमारे यहां उपस्थिति नहीं है हमारी यहां पे, लेकिन एक्सेस, उससे हमारे को बहुत सुविधा मिलती है। और हम ओमान की नेवी को, ओमान की आर्मी को उनके साथ में जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी भी कैपेबिलिटीज हैं, वो हमारे पास जो है जॉइंटली हम ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का काम करने के तरीकों को जानकारी है। प्लस उनके हम जो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं। तो उससे हमारा जो संबंध है इस एरिया में, उससे हमारी और उससे हमारा दूसरा क्या है, हमारा इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी है इनके साथ में अरेंजमेंट। तो कहीं भी कुछ घटना होती है या संभावना होती है तो हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग की क्योंकि हमारा अरेंजमेंट है, तो हमें उसकी एडवांस में खबर मिल जाती है। दूसरा, जब हम इस खाड़ी की बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर हम मालूम है बहुत उथल पुथल चल रही है, यूएसए भी जो है यहाँ डावाडोल है, और ओमान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर ईरान भी विश्वास करता है, वेस्टर्न कंट्रीज भी विश्वास करते हैं। तो हमारा और जैसा भारत और ओमान के संबंध हैं जो डिफेंस में हो या इंटेलिजेंस शेयरिंग में, तो वो हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। कई बार कुछ देशों से हमें बैक चैनल बात करनी होती है तो ओमान उसमें हमारी बहुत मदद करता है, अनऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड जो है, क्योंकि और ओमान बड़ा लो की कंट्री है, तो वो ज्यादा वो बोलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, लेकिन काम वो जो है, और इसलिए उनको सब उनके जो खाड़ी के सारे जो देश हैं वो उनको बहुत विश्वास करते हैं उनके उसमें जो वो कहते हैं, और वो क्योंकि मतलब मालूम ये है कह कि वो ज्यादा सकते हैं बात कि नहीं करते हैं। जी, कूटनीति के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि बहुत